विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में हम समसामयिकी पे चर्चा कर रहे हैं। आज बिहार विशेष समसामयिकी पर चर्चा करेंगे। वर्ष 21-22 के अंतर्गत बिहार सरकार के कुल व्यय को देखें तो उसके बाद मुख्य प्रश्न यहाँ से आते हैं कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजस्व व्यय में 10.7% की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय में देखें तो 30.5% की वृद्धि हुई है। इसके बाद पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय में वृद्धि देखें तो 13.4% की वृद्धि हुई। मुख्यतः वृद्धि प्रतिशत से ही क्वेश्चन होंगे तो यहीं से हो सकते हैं। इसके बाद बिहार राज्य का सकल राजकोषीय घाटा देखें तो 4.8% रहा। बिहार राज्य का सकल राजकोषीय घाटा, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ अन्य समसामयिकी पे चर्चा कर लेते हैं। हाल में बिहार ने एथेनॉल पॉलिसी की घोषणा की थी। उसके बाद बिहार में कई जगह पर एथेनॉल प्लांट लग रहे हैं। इसी संदर्भ में देखें तो पूर्णिया में ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट, मतलब कि ये खाद्यान्न से एथेनॉल की बनाई जाएगी यहाँ पर, और मुख्यतः खाद्यान्न के रूप में यहाँ पर चावल और मकई का प्रयोग किया जाएगा। इससे प्रश्न ये हो सकता है कि इस पर ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है। बिहार में तो पूर्णिया में की गई है। किस कंपनी ने, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो ये दो प्रश्न यहाँ से हो सकते हैं। के बाद देखें तो ये यहाँ पर ग्रेन से एथेनॉल बनाई जाएगी तो स्वाभाविक है कि ग्रेन के रूप में चावल और मकई से एथेनॉल निर्माण की प्रक्रिया यहाँ संपन्न होगी। ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार का पहला ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय, यह देश का पहला वानिकी विद्यालय उत्तराखंड में है, देहरादून में, और दूसरा कॉलेज महाविद्यालय बिहार के मुंगेर जिले में बन रहा है, और यह बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय होगा। प्रश्न देखिए यहाँ से तो पहला यदि पूछा जाता है सामान्य अध्ययन के अंतर्गत देश का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ, तो उत्तराखंड देहरादून में, और दूसरे की बात करें तो ये बिहार के मुंगेर में स्थापित किया जा रहा है। और बिहार के संदर्भ में देखें तो ये बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय होगा। यह देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है। इसके निर्माण पर 231 करोड़ 83 लाख 32 हजार खर्च होने की संभावना है। यहाँ पर MSc फॉरेस्ट्री, BSc फॉरेस्ट्री, MSc पर्यावरण विज्ञान में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई होगी। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जाएगा, और इस बात की स्वीकृति केंद्रीय टाइगर रिजर्व अथॉरिटी ने राज्य सरकार को दे दी है। दूसरा टाइगर रिजर्व 1300 वर्ग किलोमीटर में होगा, और इसका कोर और बफर जोन 1300 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत होगा। ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व, अभी वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है। यदि ये खुल जाती है तो देश का ये 54वां होगा। देश का 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है वो है। यानी यदि पूछा जाए कि कुल कितने टाइगर रिजर्व है, अभी तो 53 है। अंतिम जिसको मान्यता मिली है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। यदि बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ साथ पहला टाइगर रिजर्व तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में। दो और है, राजगीर से देश का पहला स्काई वॉक ब्रिज की स्थापना राजगीर में की गई। उसी के साथ नेचर सफारी, दो प्रश्न यहाँ से हैं, दोनों राजगीर में ही स्थापित की गई है। स्काई वॉक ब्रिज और नेचर सफारी दोनों राजगीर से संबंधित है। जिला नालंदा। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम, दरअसल देश भर के पिछड़े जिलों में विकास की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करने के लिए इसी नीति आयोग से एक विशेष पहल की गई थी, और इस पहल के अंतर्गत देश भर से 112 आकांक्षी जिलों का चयन किया गया था। नीति आयोग ने जो अपनी
सूचकांक जारी कि उसमें बिहार 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के 4 जिले टॉप 10 में शामिल है और सर्वोच्च स्तर पर भी बिहार के 3 जिले शामिल हैं। प्रश्न, टॉप 10 में कितने जिले हैं? दूसरा, टॉप ऊपर से 3 जिले वो बिहार के, कटिहार को प्रथम, गया को द्वितीय और मुजफ्फरपुर को तृतीय स्थान मिला। यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि नीति आयोग जो आकांक्षी जिला का सूचकांक जारी किया है उसमें बिहार के कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, इस या फिर ये भी हो सकता है कि बिहार के 10 जिलों में से कितने जिले शामिल हैं। देश के पिछड़े जिलों में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने 112 जिलों में आकांक्षी जिला में विशेष पहल की है। इसमें बिहार के 12 जिला शामिल है। यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं कि आकांक्षी जिला के अंतर्गत बिहार के कितने जिले शामिल है, तो 12 जिला इसमें शामिल है। सिस्मिक रिसर्च सेंटर, ये बिहार सरकार ने भूकंप से राहत और बचाव के उद्देश्य से पटना में सिस्मिक रिसर्च सेंटर भवन बनाया। पहला कि बिहार में कहाँ इसकी स्थापना की गई है, तो पटना में इसकी स्थापना की गई। सेंटर राष्ट्रीय स्तर का होगा और राज्य का यह पहला सेंटर होगा जो भूकंप आने के 40 सेकंड पहले उसके आने की सटीक जानकारी देगा। इसके साथ साथ राज्य के 10 जिलों में इसके लिए सब स्टेशन खोले जाएंगे। यहाँ से सेंट्रलाइज रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसी तरह से देखें तो उत्तराखंड सरकार ने भूकंप पर अपना ऐप भी जारी किया है। इस पर हम समसामयिकी में चर्चा कर चुके हैं। बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क, बिहार का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास जिले के इको पर्यटन स्थल तुतला भवानी में स्थापित किया गया है। साथ ही तुतला भवानी के समीप हर्बल पार्क भी विकसित किया गया। 2 प्रश्न कि बटरफ्लाई पार्क रोहतास, साथ ही हर्बल पार्क कहाँ, तो रोहतास, रोहतास में कहाँ, तो तुतला भवानी में। यहाँ से 3 इस क्वेश्चन आने की संभावना है। यदि बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021 को देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान इसमें 16.2% रहा है, द्वितीय क्षेत्र 19.5% रहा, तृतीय क्षेत्र 61.2% रहा है। क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है, तो स्वाभाविक है कि बिहार का तृतीय क्षेत्र का रहेगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कि कृषि और उससे संलग्न की योगदान कितना रहा है, तो उसमें उसका आंसर 16% से नीचे का जो चॉइस होगा उसे देखिएगा, जो भी होगा उसका आंसर हो सकता है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में खनन भी आ जाता है, मत्स्य पालन भी आ जाता है। यदि सभी को जोड़ के पूछा जाए कि कितना योगदान है, तब फिर इसका आंसर 16.2%, 2% हो जाएगा। बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 14-15 में जहां 203 किलोवाट थी, वहीं पर 20-21 में 350 किलोवाट हो गई है। यह वृद्धि 72.4% की है। तो क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति विद्युत वाट की खपत कितनी है बिहार में 20-21 वर्ष में, तो 350 है। कितनी वृद्धि हुई है वर्ष 14-15 की तुलना में, तो 72.4%। आर्थिक सर्वे के मुताबिक 23-24 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता 13,029 वाट होने की उम्मीद जताई गई, जिसमें से 9,031 वाट यानी कि 69.3% पारंपरिक बिजली होगी और इसके बाद शेष जो बच जाएंगे यानी 30.7% अपारंपरिक बिजली होगी। एक तरह से देखिए तो बिहार में कुल बिजली आपूर्ति में अपारंपरिक क्षेत्र का योगदान भी लगातार बढ़ता जा रहा है और वर्ष 24 तक का माना जा रहा है कि ये 30.7% के आसपास हो जाएगा। अगले प्रश्न, सामाजिक वाल्मीकि योजना बिहार में देखें तो मनरेगा के तहत सामाजिक वाल्मीकि योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 38 जिलों में सभी ग्राम पंचायतों में सघन पौधारोपण अभियान चलाकर इस वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे क्वेश्चन यहाँ से ये है कि पहला है सामाजिक वाल्मीकि योजना के अंतर्गत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2 करोड़। या फिर प्रश्न इस तरह से भी हो सकते हैं कि 2 करोड़ पौधे लगाने की जो बिहार में बात हो रही है
उसमें किस योजना के अंतर्गत होगा, तो मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत। दोनों तरह से इससे प्रश्न हो सकते हैं। इसमें 2 करोड़ में 50 लाख फलदार पौधे लगाए जाएंगे। तो बिहार समसामयिकी पर लगभग ये 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 4 भाग तक बिहार समसामयिकी पर काफी चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है कि इन समसामयिकी से बिहार विशेष से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से अधिकांश क्वेश्चन इससे हो। एक और वीडियो बिहार समसामयिकी पे होगी जो कि अंतिम वीडियो होगी। बीपीएससी पीटी के बाद इस चैनल पर मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए समसामयिकी, इतिहास, भूगोल और एलएसडब्ल्यू पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और वो टॉपिक वाइज होगी।